पेशेंट्स अक्सर जो कंप्लेन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब आँख से पानी बहुत बह रहा है, आँखें भरी भरी रहती हैं और लोग टोकते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं। तो आज इसी समस्या के बारे में हम बात करेंगे कि आँख से पानी क्यों बहता है। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट सर्जन और रेटिना स्पेशलिस्ट। तो देखिए, आँख से पानी जब बहता है तो इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें मेन जो रीज़न है वो है ड्राई आई। और ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं ड्राई आई और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो इसमें रीज़न ये है कि एक होता है कि आपके आंसुओं की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी ऑफ टीयर से क्या मतलब है? इसमें यह है कि हमारे जो आंसू हैं ये 3 लेयर्स के बने होते हैं। तो सबसे आगे वाली जो लेयर है वो लिपिड लेयर होती है, बीच वाली जो लेयर है वो पानी की लेयर होती है, और सबसे पीछे वाली जो लेयर है उसको हम म्यूकस या ग्लू उसको हम बोलते हैं कि वो आंसुओं को कॉर्निया के साथ चिपका के रखती है। तो इन तीनों के बीच में एक बैलेंस होना और राइट प्रोपोर्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से कुछ भी आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपके आंसुओं की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई, यानी कि आंसू बन तो रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर जिस क्वालिटी में, जिस प्रोपोर्शन में होने चाहिए वो नहीं बन रहे, और बॉडी फिर उसको ज़्यादा बनाने लगती है और ज़्यादा बनाने के चक्कर में वो क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इन केसेस के अंदर भी आँख के अंदर से पानी बहता रहता है। तो अगर आपके आंसुओं की क्वालिटी अच्छी नहीं है या आंसू कम बन रहे हैं तो ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचता है कि हमें और ज़्यादा टीयर्स बनाने हैं, और वो इतने ज़्यादा टीयर्स बनने लग जाते हैं कि हमारा जो लैक्राइमल डक्ट और जो बाकी एपरेटस है टीयर्स को रेगुलेट करने के लिए, वो इतनी ज़्यादा टीयर्स को मैनेज नहीं कर पाता और वो हमारे आँखों से बाहर बहने लगते हैं। तो इसमें मेन यही है कि ड्राइनेस के अंदर भी एक्सेसिव टीयरिंग हो सकती है, और उसका रीज़न ये है कि हमारा शरीर को ये सिग्नल मिल रहा है कि हमें टीयर्स ज़्यादा बनाने हैं। तो दिल्ली के अंदर और अगर हम बात करें तो ड्राई आई का मोस्ट कॉमन कॉज है पोल्यूशन, कि यहाँ की जो एयर के अंदर इतना पर्टिकुलेट मैटर है कि उससे ही काफ़ी लोगों को वाटरिंग की दिक्कत रहती है। सेकंड जो है, ड्राई आई काफ़ी बीमारियों के साथ भी एसोसिएटेड रहता है, जिसमें मेन जैसे अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको भी ड्राई आई होने की चांसेस हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो जॉइंट की प्रॉब्लम है, इसमें भी पेशेंट्स को काफ़ी सीवियर ड्राई आई हो जाती है। और थर्ड है, अगर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ पेशेंट्स को है तो उसके अंदर ये ड्राई आई होने के काफ़ी चांसेस हैं। सेकंड जो कॉमन कॉज है वो है एलर्जी। अगर पेशेंट्स को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उन केसेस के अंदर भी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर चीज़ हमें इरिटेट कर रही है और हमें इस चीज़ को वॉश आउट करना है, इसको बाहर निकालना है। तो उसको वॉश आउट करने के लिए एक रिफ्लेक्स टीयरिंग शुरू हो जाती है, और इसके अंदर भी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आँख के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। थर्ड इम्पॉर्टेंट इसके अंदर होता है कि अगर आपकी पलकों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, अब जो पलकों के अंदर प्रॉब्लम है उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उसमें होता है कि कई बार जो हमारी आई लैशेज़ हैं उनके ऊपर डेंड्रफ की तरह एक सफ़ेद चीज़ डिपॉजिट हो जाती है। इस बीमारी को हम कहते हैं सिबोरिक ब्लेफराइटिस। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डेंड्रफ टाइप चीज़ पलक के ऊपर चिपक गई, ये धीरे धीरे झड़ के हमारी आँख के अंदर जाती है और ये आँख के अंदर जाके आँख को इरिटेट करती है। तो इस इरिटेशन की वजह से इसके आँख जो है रिफ्लेक्स टीयरिंग अपना उसको कॉम्पनसेट करने के लिए टीयर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। थर्ड जो लिड की, जो आई लिड की प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं मीबोमाइटिस। हमारी आँख के अंदर एक मीबोबियन ग्लैंड होता है और वो ग्लैंड एक कोलेस्ट्रॉल या लिपिड सिक्रीट करता है जो हमारी टीयर फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब कई बार होता है कि ये मेबोबियन ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है ये प्रॉपरली नहीं हो पाती, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हमारी जो क्वालिटी ऑफ टीयर्स है वो सारा बेकार हो जाता है। उसकी वजह से बॉडी को सिग्नल मिलता है कि हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर टीयर बनाना है और वो पानी आँख से गिरने लगता है। इन पेशेंट्स के अंदर या तो सिबोरिक ब्लेफराइटिस हो या मीबोमाइटिस हो, पेशेंट पानी के अलावा कंप्लेन करते हैं कि आई के अंदर हमें इरिटेशन भी हो रही है, चुभन भी हो रही है,
और अगर क्लिनिशियन ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो हमारी पलक है उसमें हल्की सी सूजन भी आ रखी होती है। थर्ड है कि अगर आपकी आई लैशेज़ जो हैं उनकी मिस डायरेक्शन हो जाए। आम तौर पे ये मिस डायरेक्शन जो है ओल्ड एज में होती है, बट कई बार आँख के अंदर कोई चोट वगैरह लग जाए उससे भी ये चीज़ हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि नॉर्मली जो हमारे पलक के बाल हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, बट अगर मिस डायरेक्शन हो जाए तो ये पलक की हमारे अंदर की साइड घूम जाते हैं पलक के बाल, और ये जब अंदर की साइड घूम जाते हैं तो ये आँख को इरिटेट करते हैं और आँख उन केसेस के अंदर फिर एक्सेसिव टीयरिंग हो जाती है। अब इसके अंदर जब आँख में आंसू बनते हैं, एक नॉर्मल एक फिनोमिना होता है कि आँख के अंदर जब आंसू बनते हैं तो हमारी आँख और नाक का एक कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम बोलते हैं पंक्टम। वहाँ से आँख का जितना भी एक्सेस पानी है वो नाक के रास्ते होके हमारे गले में चला जाता है और हमें पता नहीं लगता। बट अगर इस मैकेनिज़्म में यहाँ पंक्टम से लेके नाक के अंदर जहाँ ओपनिंग होती है उसमें अगर कोई भी ब्लॉकेज है, कहीं पे भी वो फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो भी एक्सेसिव वाटरिंग हो जाती है। तो इसमें आता है पंक्टल ऑक्लूजन, एक कंडीशन होती है कि रास्ता जो है एकदम शुरू से ही जहाँ से वो छोटा सा होल है वो होल ही बंद है। सेकंड होता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, कि जो ये नली के रास्ते नाक में जाता है उस नली के अंदर कहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उन केसेस के अंदर भी ये पानी बहुत ज़्यादा बहता है, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ये एकदम पैदा होते हुए बच्चे को भी हो सकती है और ये 70 साल की एज में भी हो सकती है। और इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इस टाइप के केसेस के अंदर जो पानी है वो हमारी नाक वाली साइड से यहाँ से गिरता है और नीचे ये कॉन्टीन्यूसली बहता ही रहता है। आपको ऐसे लगता है कि तो चलता ही रहता है। अगर ये ब्लॉकेज है तो पानी कॉन्टीन्यूसली नीचे गिरता रहेगा। बाकी कंडीशंस के अंदर ऐसा नहीं होता कि कॉन्टीन्यूसली आपका पानी बह रहा है। उसमें एक्सेसिव टीयरिंग तो होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो नीचे ही बहता रहे। अब एक कंडीशन है कॉर्निया की, जो हमारे आँख का आगे का शीशा है। अगर ये आँख के आगे का शीशा जो है आपका एकदम स्मूथ नहीं है, ये इर्रेगुलर हो गया है। अब वो इर्रेगुलर काफ़ी कारणों से हो सकता है कि या तो उसके ऊपर कोई ब्लड वेसल आ गए हैं, या उसके ऊपर कोई सूजन आ रही है, या ऑपरेशन के बाद कोई सूजन आ गई है। तो उन केसेस के अंदर भी एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहता है, यानी कि आँख के अंदर इरिटेशन रहती है और वहाँ पर भी एक्सेसिव वाटरिंग हो जाती है। और लास्ट एक कंडीशन है कि आपकी आँख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कंजंक्टिवाइटिस हो गई या यूवियाइटिस, कोई आँख के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, या कोई आपका ऑपरेशन हुआ है। इन सारी कंडीशंस के अंदर भी आँख में से पानी बहुत ज़्यादा बहता है। तो अब देखिए, ये तो हमने डिस्कस करा कि ये किन किन कंडीशंस के अंदर आँख में से पानी बहता है। अब इनका क्या ट्रीटमेंट है? तो देखिए, जो नॉर्मली कॉमन कंडीशंस हैं, जैसे हो गई ड्राई आई हो गई, आपकी एलर्जी हो गई, सिबोरिक ब्लेफराइटिस हो गया कि पलक में सूजन आ रही है, या मीबोमाइटिस हो गई, इनका तो ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक पॉसिबल है। और ट्रीटमेंट यही है कि इसके अंदर हम या तो एक नॉर्मल नेचुरल लुब्रिकेंट हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई टीयर लुब्रिकेंट, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की क्या कंडीशन है वो भी थोड़े बहुत वेरी कर जाते हैं। सेकंड, अगर आपको सिबोरिक ब्लेफराइटिस है तो उसकी क्लीनिंग एडवाइस करते हैं। मीबोमाइटिस है तो उसको ट्रीट कैसे करना है, उसमें ट्रीटमेंट में मेनली यही है कि आप गर्म पानी से पलकों की सिकाई करें और फिर उसकी जेंटली मालिश करें, तो उसमें जितना भी वो एक्यूमुलेटेड लिपिड है वो गर्म पानी से थोड़ा सा पिघल जाता है, और जब आप पलक की मालिश करते हैं तो वो बाहर आ जाता है। तो वो एक नेचुरल लिपिड फ्लो जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसमें भी पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है। सेकंड आता है कि मिस डायरेक्शन ऑफ लैशेस, जो हमने बताया कि अगर आपके पलक की डायरेक्शन ही अंदर की साइड घूम गई है तो उसके अंदर फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके अंदर हम जो पलक की डायरेक्शन है उसको एक नॉर्मल अलाइनमेंट में कर सकते हैं। थर्ड, के अगर कोई फॉरेन बॉडी वगैरह आँख के अंदर गई है तो उसको तो रिमूव करना एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे तो कॉर्निया में भी डैमेज होगी और पानी चलता रहेगा, वो तो एक अलग इशू है। तो अगर
फॉरेन बॉडी आँख के अंदर है, तो अगर हम फॉरेन बॉडी को रिमूव कर देते हैं तो वो विदिन 24 टू 48 आवर्स आपकी वाटरिंग की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। मेन इशू आता है कि अगर आपका कॉर्निया के अंदर है, कॉर्निया डिकम्पनसेट कर गया है, कॉर्निया इर्रेगुलर है, तो उन केसेस को ट्रीट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो अगर वो कॉर्निया की इर्रेगुलरिटी टेम्परेरी है, यानी कि वो किसी चोट लगने से कुछ हुआ है या ऑपरेशन लगने से, ऑपरेशन के बाद वाटरिंग हो रही है, तो वो तो स्पॉन्टेनियसली 5 to 7 डेज़ के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है। बट अगर आपका कॉर्निया डिकम्पनसेट कर गया है और वो उसकी सरफेस इर्रेगुलर हो गई है, तो उन केसेस के अंदर किसी किसी पेशेंट्स को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एक कंडीशन जो हमने आपको बताया कि जो बच्चे को भी एकदम पैदा होते बच्चे को भी अफेक्ट कर सकती है और ओल्ड एज में 70 साल की एज में भी अफेक्ट कर सकती है, वो है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की ब्लॉकेज। कि जो हमारा लैक्राइमल एपरेटस है, जहाँ से ये आंसू हमारे आँख के जितने भी एक्स्ट्रा आंसू हैं नाक के रास्ते गले में जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज है तो फिर उसको हम ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा सिर्फ पंक्टम आगे की ओपनिंग ब्लॉक है तो उसमें एक छोटा सा कट लगा के उसको खोल सकते हैं, और अगर वो आगे भी कहीं पे ब्लॉकेज है तो आज की डेट में ऑपरेशन या सर्जरी अवेलेबल हैं जिनसे वो ओपनिंग को खोला जा सकता है और उसके बाद पेशेंट्स को वाटरिंग की कंप्लेन में काफ़ी रिलीफ मिलती है। तो ड्राई आई के ट्रीटमेंट के अंदर इसमें मेन स्टे ऑफ थेरेपी जो रहती है वो है टीयर सब्स्टिट्यूट के आर्टिफिशियल टीयर्स जो बाहर से अवेलेबल हैं, वो हम पेशेंट्स को एडवाइज़ करते हैं डिपेंडिंग के कितनी सीवियर ड्राई आई है उनको, और उसके हिसाब से वो हम देते हैं। अब ये सीवियरिटी जानने का भी एक टेस्ट होता है, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम कहते हैं शर्मर टेस्ट। तो उसमें हम ये मेजर कर सकते हैं एक्चुअली कि आपके आँख में कितने आंसू बन रहे हैं। ठीक है, तो वो आंसू हम आपके मेजर कर लेते हैं, उससे हमें आपकी सीवियरिटी ऑफ ड्राइनेस पता लग जाती है। एक सेकंड जो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई क्वालिटी ऑफ टीयर्स को जानने का क्या तरीका है, तो क्वालिटी ऑफ टीयर्स को जानने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है टीयर ब्रेकअप टाइम, कि आपका टीयर ब्रेकअप टाइम कितना है। और ये भी बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, ये जब हम आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे एक फ्लोरोसेंट डाई होती है, वो हम डाल के आपका टीयर ब्रेकअप टाइम निकाल सकते हैं कि आपकी टीयर फिल्म कितनी स्टेबल है। तो ये बहुत सिंपल और काफ़ी लंबे टाइम से हम करते हुए आ रहे हैं इन टेस्टों को, इनसे आपके ड्राई आई और टीयरिंग की प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी हद तक पता लग जाता है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम आपकी पलक की फ़ोटोग्राफ खींच के, आँख की फ़ोटोग्राफ खींच के एक्चुअल आपकी टीयर फिल्म की कितनी हाइट है, आपका मेबोवियन ग्लैंड फंक्शन कैसा है, वो ब्लॉक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर कर सकते हैं आज की डेट में। और उससे आपका जो ड्राई आई का ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हद तक मॉडिफाई हो सकता है और उसको हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली आपके लिए क्या बेटर है। सेकंड, अभी लेटेस्ट इसके अंदर जो इमीडिएट थेरेपीज़ कुछ अवेलेबल हैं जिनको हम कहते हैं आईपीएल थेरेपी। इसके अंदर हम यहाँ पर एक लेज़र लाइट से आपकी जो नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं और वो स्टिमुलेशन से आपकी टीयर फॉर्मेशन थोड़ी बेटर हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद इसमें जो भी आपके लिए बेटर रहेगा कि आपको सिंपल टीयर सब्स्टिट्यूट्स के साथ ट्रीट करना है या टीयर सब्स्टिट्यूट के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है थेरेपी या आईपीएल के साथ कंबाइन करना है, वो ट्रीटमेंट हम पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज करके डिसाइड करते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि भाई आप बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको रब ना करें। कई पेशेंट्स आते हैं कि टीयरिंग हो रही है और वो एक रुमाल अपने साथ लेके घूम रहे होते हैं और उसी से अपनी आंख बार बार ज़ोर ज़ोर से वाइप कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से मैं आपको बताऊं कि आपकी टीयरिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो जो रुमाल या कपड़ा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी बड़े फाइन फाइबर्स होते हैं और वो आँख के अंदर जाके आँख को इरिटेट ही करते हैं, जिससे वाटरिंग और बढ़ती है। सेकंड, जब भी आप आँख को ऐसे ऐसे साफ़ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे साफ़ कर रहे हैं, तो ये आपकी जो स्किन है इसको आप नीचे बार बार पुल कर रहे हैं।
इससे जो वो ओपनिंग है छोटी सी जहाँ से वो पानी आपकी नाक में जाएगा, वो ओपनिंग का सारा अलाइनमेंट ही बिगड़ जाता है और वाटरिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पानी अगर आपको आ रहा है और अगर आपको वो पानी साफ़ करना है तो आपको जेंटली ऐसे डैब करना है, उसको रगड़ना नहीं है। रगड़ने से एक तो लैक्राइमल एपरेटस आपका सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, एक सारी यहाँ पे स्किन आपकी छिल जाएगी, उससे और एक एडिशनल प्रॉब्लम होगी। तो बी जेंटल विद योर आइज़, कि आपकी आँख हैं उसको बहुत ज़्यादा ना रगड़ें, उसको पानी आ रहा है तो एक जेंटली उसको आप ट्रीट करें। उम्मीद करते हैं कि ये जो वाटरिंग से रिलेटेड हमने एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस डिज़ीज़ को समझने में। बाकी इसके कॉजेज़ इतने सारे हैं कि जब तक आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर एक बार चेकअप नहीं कराएं तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर वाटरिंग क्यों हो रही है। थैंक यू।